retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद बात हुई मेरे बेटे। थोड़े टाइम पहले जब टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकेंड हुआ, तब तुम्हारे यूनिवर्स का एक मॉडल सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सरपास करने में कामयाब हो गया, और उसकी तरफ देखने से ऐसा लगता है कि वो अपनी ट्रू पावर्स पर बैटल ही नहीं कर रहा था। उस मॉडल का नाम शायद से ब्रॉली था। ग्रैंड प्रीस्ट आगे कहते हैं कि हो सके तो उसे इरेज कर देना। इस पॉइंट पर वीस इन सारी चीज़ों को सुन रहा था। वीस यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था कि उसके सामने उसके फादर खड़े हैं, वो उनसे जबान नहीं लड़ा सकता, और यहाँ पर वो बस सुन रहा था। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि अगर मैंने अगली बार तुमसे कांटेक्ट किया और तुमने तब तक उसे इरेज नहीं किया हो, तो ये मेरी एक इंसल्ट होगी। और यहाँ पर जो वीस है वो समझ जाता है कि उसे ब्रॉली को कैसे ना कैसे करके इरेज करना है, और ग्रैंड प्रीस्ट वीस से कांटेक्ट को कट कर देते हैं। इस पॉइंट पर वीस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वीस है वो बाद में इस चीज़ को बीरस को बताता है। दोनों अब कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, पर वो अब यहाँ पर क्वेश्चन में पड़ जाते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना है। मतलब कि अब गोकू सीरियसली किसी एंजल के थोड़ा सा ही नीचे है, और वेजिटा भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का कैंडिडेट है। अगर वो और एक ऊपर लेवल चला गया तो फिर वो बीरस को टो टू टो टक्कर दे सकता है, और ब्रॉली वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सरपास कर गया है। अगर कोई एंजल आ जाए और अपनी अल्टरनेट को फुल यूज़ करे, तब जाकर वो भी अपने ब्रॉली की जान ले सकता है। वीस बीरस को और एक चीज़ बताता है, वो ये कहता है कि अगर हमने इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्स 7 के सारे सेंस की जान ले ली, तो ग्रैंड प्रीस्ट एक गारंटी लेंगे, और वो गारंटी ये है कि हमारा यूनिवर्स कभी भी इरेज नहीं होगा। इस रीज़न की वजह से हमें ये रिस्क उठाना होगा, और हमें हो सके तो ब्रॉली के साथ गोकू, वेजिटा, इवन तो गोहान, उनकी जो ग्रैंड डॉटर पैन है उसे तक नहीं छोड़ना है। सारे ही सेंस का हमें यहाँ पर खात्मा करना होगा। इस पॉइंट पर जो वीस है और बीरस है वो दोनों सोचने लग जाते हैं। बीरस कहता है, एक काम करते हैं, हम बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल से हेल्प मांगते हैं। यहाँ पर जो वीस है वो इस चीज़ के लिए मान जाता है, और ये दोनों सारे एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के साथ कांटेक्ट करते हैं और उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्लैनेट अर्थ पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स आ गए थे। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस इस पॉइंट पर देखते हैं, और यहाँ पर गोहान उन्हें देख रहा था। वो सभी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हकाई अटैक बना लेते हैं, और वो एकदम से इस अटैक को शूट करने ही वाले थे कि कुछ होता है। तभी सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो हकाइशिन अटैक थे वो एकदम से वैनिश हो जाते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि हुआ क्या। पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की इन हरकत की वजह से यूनिवर्स 7 के सारे ही सेंस पूरी तरीके से एग्रेसिव हो जाते हैं। बस सेंस ही नहीं, यहाँ पर पिकोलो और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब एक टाइम पर अपनी ट्रू फॉर्म्स में जाने लग जाते हैं। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ जाते हैं कि यह आसान नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी कुछ भी मूवमेंट करे उससे पहले जो ब्रॉली है वो एकदम से अपनी लेजेंडरी सुपर सेन 1 के अंदर जाकर सीधा सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे जाकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। उनका जो हकाई अटैक है वो ब्रॉली की वजह से ही वैनिश हुआ है। वो इस पॉइंट पर एक काफी गॉड स्लेयर ब्लेड की तरह स्लेयर ब्लेड बना देता है, और वो इन गॉड्स के ऊपर अटैक करके इनकी सारी गर्दनों को काटते हुए जाए उससे पहले कोई उसके इस ब्लेड को रोक लेता है। इस पॉइंट पर वीस एकदम से सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को बचा लेता है, और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को बचाने के बाद वो एकदम से ब्रॉली से कहता है, आखिर तुम जैसा ब्रूटल कैरेक्टर एक मॉर्टल से मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ। ब्रॉली एकदम से अपने माइंड को शांत करता है, और वो यहाँ पर वीस से कहता है, आखिर बोल भी कौन रहा है जिसे हर बार उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सुननी पड़ती हो, और वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस पॉइंट पर जो ब्रॉली है वो यहाँ पर वीस के साथ बैटल कर रहा था, और वेजिटा ने पीरस के साथ बैटल करने का डिसीजन ले लिया था। बट वीस इस पॉइंट पर यह देखता है कि अल्ट्रा इंस्टेंट का जैसे ब्रॉली पर असर ही नहीं हो रहा। इस रीज़न की वजह से वो अल्ट्रा का भी यूज़ करता है, पर इसका भी असर ब्रॉली पर वैसे नहीं हो रहा था जैसे होने चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ब्रॉली की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती तो है,
पर इसके साथ और एक चीज़ बढ़ती है, अगर तुम एक टाइप के अटैक उस पर बार बार करोगे तो फिर वो अटैक्स उस पर काम करना बंद हो जाएंगे। और वो सीरियसली गोकू वेजिटा इन दोनों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जो अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन दोनों में ही मास्टर कर चुके हैं। इस पॉइंट पर गोकू के माइंड में एक खिचड़ी पक रही थी। गोकू इस पॉइंट पर कोहान से कहता है, कोहान हो सके तो चीची, बुल्मा, चीला इन सभी को जितना हो सके प्लैनेट अर्थ से दूर लेकर जाओ। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और गोकू यहाँ पर कहता है, एक काम करो, शेनरॉन को समन करो और उससे कहो कि इन सभी को लेकर उसके प्लैनेट पर चले जाओ जहाँ पर सारे ही ड्रैगन्स रहते हैं, पोरुंगा, सुपर शेनरॉन, सारे ड्रैगन्स। इस पॉइंट पर जो गोहान है, गोकू उसे एक्सप्लेन करता है कि जो ब्रोली है वो यहाँ पर अपने आप को डिस्ट्रॉय, सेक्रीफाइस कर सकता है ताकि वो हम सभी को बचा सके। देखो, इस बैटल से मैं और वेजिटा हम दोनों तो नहीं भागेंगे, पर तुम इन सभी को लेकर यहाँ से चले जाना। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है, जब ब्रोली अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा तब एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भागने की कोशिश करेंगे, तब किसी और को उन्हें पकड़ नहीं होगा। इस वजह से मुझे और वेजिटा को रुकना पड़ेगा, पर टेंशन मत लो, हम आफ्टर लाइफ से वहाँ पर ट्रैवल कर पाएंगे। जैसे ही ब्रोली अपनी न्यू अचीव करी हुई ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सेन गॉड में जाता है, वैसे ही उसका एग्रेशन बढ़ जाता है और वो एकदम से वीकेस्ट एंजल को पकड़कर उसकी सिर्फ 2 टुकड़े ही कर देता है। यहाँ पर सारे ही एंजल्स पूरी तरीके से डर जाते हैं, पर वो सेम टाइम गुस्सा भी थे। वो अटैक्स करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों ने ब्रोली को पकड़ लिया था और अब सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस ने वेजिटा और गोकू से बैटल करने के सिवा यहाँ पर ब्रोली को पहले रेस करने के बारे में सोचा, क्योंकि ब्रोली उनका मेन टारगेट था। कि तभी जो ब्रोली है वो यहाँ पर किसी को भी कोई भी टाइम नहीं देता। कोहान यहाँ पर अपनी फैमिली को बचा पाता, खुद को बचा पाता और वो शेनरॉन को समन कर पाते, उससे पहले ब्रोली ब्लास्ट हो जाता है। वो इस पॉइंट पर सेक्रीफाइस करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोहान पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल चुका है, पर ऐसा नहीं होता। पर जो ब्रोली की बॉडी की रेडिएशन थी उस वजह से ये लोग इरेज हो जाते हैं। ये लोग मरते नहीं, ये सीधा इरेज हो जाते हैं। तभी एकदम से गोकू की आँख खुलती है। गोकू अपने आजू बाजू देखता है। अब वो एक ऐसी जगह पर था जो 100% ब्लैंक है। वो अब अपने माइंड में सोचता है, क्या ये आफ्टर लाइफ है? पर आफ्टर लाइफ ऐसी नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद आफ्टर लाइफ को एक बार ही विजिट किया था। ये आफ्टर लाइफ नहीं है। तो इरेज होने के बाद ऐसा फील होता है। वो इस पॉइंट पर अपने माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा था कि तभी एकदम से उसे एक आवाज़ आती है, वाओ कैकेरॉट, तुमसे बड़ा गधा मैंने कहीं नहीं देखा। तुम चीज़ों को रोक सकते थे, बचा सकते थे। ये काम तुम्हें कोहान पर नहीं सौंपना चाहिए था। इस काम को अगर तुम खुद करते तो तुम हर किसी को बचा लेते, पर तुमने एक गलती करके अपनी पूरी लाइफ को ही स्पॉइल कर दिया है। अब क्या होगा? और क्या तुम जानना चाहोगे कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स ब्रोली के पीछे क्यों पड़े थे? कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। तभी गोकू यहाँ पर कहता है, अब सब खत्म हो चुका है तो ये इतना मैटर नहीं करता। अब मुझे बताओ कि आखिर गोकू, वेजिटा, ब्रोली, चीची, कोहान आखिर सब कहाँ पर है? मैं उनके साथ मिक्स होना चाहूँगा। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर इस पॉइंट पर, मतलब वो बीइंग यहाँ पर कहता है कि नहीं, वो कहाँ पर है इस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं। वो रियलिटी से इरेज हो चुके हैं। और अब गोकू यहाँ पर कहता है, तो मैं तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ? वो बीइंग बताता है कि अब तुम मेरे सामने एक कैरेक्टर तो हो, पर तुम रियलिटी से इरेज हो चुके हो। पर मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ के रखा है, तो देखो मैं तुम्हारे लिए टाइम को काफ़ी ज़्यादा पीछे कर दूंगा। जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज तो होगी, तुम इसका जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हो। पर हाँ, बदले में तुम्हें फ्यूचर में मेरा कोई एक काम करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर गोकू इस डील के लिए एकदम से हाँ करता है। पर तभी एकदम से गोकू की आंखें फिर एक बार खुलती है और यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर कहती है, मेरा बेटा उस प्लैनेट के सारी स्पीशीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, तुम देख लेना, ये उसके लिए इतना हार्ड टास्क नहीं होगा। और फिर वो गोकू की तरफ देखती है। गोकू इस पॉइंट पर समझ नहीं पाता कि यहाँ पर हुआ क्या। तभी यहाँ पर एंट्री होती है रेडिट्स की। जो रेडिट्स है वो इस पॉइंट पर गोकू की तरफ देखता है और कहता है, कैकेरॉट। इस पॉइंट पर जो गिने है वो कहती है कि ज़रा धीरे बोलो। यहाँ पर उसके साथ टर्लस भी आया हुआ था। यहाँ पर जो रेडिट्स है वो कहता है, मॉम मैं अब मिशन पर जाने वाला हूँ, और मिशन पर जाने से पहले क्या मैं कैकेरॉट को देख सकता हूँ? यहाँ पर जो टर्लस है और रेडिट्स है वो दोनों ही आकर गोकू को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर जो टर्लस है वो कहता है, जब कैकेरॉट बड़ा हो जाएगा तब वो भी तुम्हारी तरह मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड बनेगा। टर्लस कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसकी जो स्किन है वो काफ़ी हद तक मॉम की तरह है, पर जो फिजिकल प्रेजेंस है वो बिल्कुल डैड की तरह है। गोकू टर्लस और रेडिट्स इन दोनों को देखते ही पहचान लेता है। यहाँ पर
जो गोकू है वो कहता है आखिर टाइम भी क्या आ गया है, मैं ठीक इनके सामने हूँ। और यहाँ पर जो टर्लस है वो एकदम से चले जाता है और उसके पीछे रेडिट्स भी चले जाता है। गोकू के माइंड में चल रहा था इनमें से एक जिसने मेरी जान ली और दूसरा जिसने पिकोलो की जान ली। वाह, आखिर कैसा टाइम आ गया है, मैं इन दोनों को ही अपनी नज़रों से देख पा रहा हूँ। तभी रूम में एंट्री होती है बारडॉग की। जब गोकू बारडॉग को फर्स्ट टाइम देखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि बारडॉग के चेहरे पर एक स्कार था और उसके बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस डैमेज लगे हुए थे। उसका ज़ेन आर्मर भी टूट चुका था। गिने कहती है लगता है तुम सीधा मिशन से आए हो। बारडॉग कहता है मुझे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वो मुड़ता है और दरवाजे को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगा लेता है, खिड़कियों को भी लगा लेता है। इस पॉइंट पर जो बारडॉग है वो गिने से कहता है कि मैंने प्लेट वेजिटा का एक का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया। अगर इसके बारे में किंग वेजिटा को पता चल गया तो फिर वो हमारी पूरी फैमिली को जान से मरवा सकते हैं। ये सुनने के बाद गिने एकदम से भड़क उठती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि किंग वेजिटा का इतना बड़ा रूल तोड़ा है। बारडॉग उससे अब बताता है ग्रेनोला और उसके मदर के बारे में। इस पॉइंट पर जो गिने है वो जैसे भड़क पड़ती है कि आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी कि मिशन के टाइम तुमने किसी और को बचाया। देखो, मिशन के टाइम हम लोगों को कहा जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा ब्रूटल वेज का यूज़ करना है, हमें उस स्पीशीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। तुमने उसके एक सर्वाइवर को बचा लिया, वो फ्यूचर में हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब किंग वेजिटा हमें नहीं छोड़ेंगे, अब हमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही होगा। बारडॉग कहता है कि मैंने लगातार 2 मिशंस को अटेम्प्ट किया है और दोनों में सक्सेसफुल रहा हूँ। पर हाँ, इन 2 मिशंस में मैंने काफ़ी ज़्यादा अजीब एक्सपीरियंस को देखा है। जैसे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस जब मैं एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था, मतलब कि वहाँ के सारे स्पीशीज़ को ख़त्म कर रहा था, तब मुझे ये पता चलता है कि उस प्लैनेट के एक कैरेक्टर के पास फ्यूचर देखने की पावर थी। उसने उस पावर को मुझे ट्रांसफ़र कर दिया मरने से पहले, और उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी पूरी स्पीशीज़ को मरते हुए देखोगे मेरी पावर की मदद से। इस पॉइंट पे बारडॉग कहता है कि उस इवेंट के बाद से ही मुझे काफ़ी सारी अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लग गई है, मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। और मैंने जब ये इवेंट किया तब मेरा सामने जिस गैस से हुआ था उससे एक नेमेकियन मुझे बचाना चाहता था। मैंने तब ये डिसीजन लिया था कि मैं उससे बैटल करूँगा, पर उसके बदले में वो मुझे प्लैनेट वेजिटा शिफ्ट करने वाला था। पर मैंने उस चीज़ के बदले में ये कह दिया कि मेरे बेटे को उनके टाइम के लड़कों से ज़्यादा पावरफुल बनाना और उसे हमेशा आगे ही रखना। अब मैं नहीं जानता वो विश पूरी हुई है या फिर नहीं, पर अगर हो गई होगी तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इस पॉइंट पर गोकू ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी मॉम डैड अच्छे कैरेक्टर्स है या फिर बुरे कैरेक्टर्स है, क्योंकि जब गोकू का जन्म हुआ था तब उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा उस प्लैनेट के सारी स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, और अब उसका फादर कहता है कि मैंने बस एक फैमिली के लिए किंग वेजिटा का काफ़ी बार रूल तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब हमारी जान जा सकती है। वो इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और तब वो रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर ग्रेनोला की बात हो रही है। गिने गोकू को एक अलग प्लैनेट भेजने वाली थी कि तभी जो बारडॉग है वो यहाँ पर बताता है कि उसने एक अलग प्लैनेट की खोज कर ली है जो गोकू के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और वो उनके बेटे कैकेरॉट को प्लैनेट अर्थ पर भेज देते हैं। और प्लैनेट अर्थ पर उसकी मुलाकात होती है ग्रैंडपा गोहान के साथ। गोकू जब ग्रैंडपा गोहान को देखता है तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो फ्रीज़ा है वो प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने आता है। वो अपने हाथ में एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बनाता है और उसे सीधा प्लैनेट वेजिटा पर शूट कर देता है। दूसरे साइड बारडॉग अकेले ही फ्रीज़ा फोर्स से बैटल कर रहा था कि तभी जो बारडॉग है वो एकदम से देखता है कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक उसकी तरफ आ रहा है, बट एकदम से वो ये देखता है कि उसके पीछे किसी का हाथ है और कोई उसे पकड़ना चाहता है, और बारडॉग और वो कैरेक्टर दोनों ही उस आग में पूरी तरीके से लिपट जाते हैं। और इस पॉइंट पर हम देख पाते हैं कि ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि गिने हैं। ये दोनों ही इस अटैक की जपेटे में आ जाते हैं। ये दोनों अपने लास्ट टाइम के अंदर थे, और तभी कोई एकदम से टाइम को रोक देता है और हम देखते हैं एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को। ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो बारडॉग की ही तरफ देख रहा था। वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा मेरा वेपन बनने के लिए, बट फिर वो गिने को देखता है। गिने उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हक करी हुई थी। वैसे तो गिने भी एक यूजलेस कैरेक्टर है इस कैरेक्टर के लिए, पर यहाँ पर वो बारडॉग को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हक कर रही है। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा ही, तो फिर वो यहाँ पर गिने को एक की के तौर पर यूज़ कर सकता है बारडॉग के लिए, जिससे कि बारडॉग काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस करे। इस वजह से वो पूरे प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय होने देता है और इन दोनों को ही लेकर निकल लेता है।
इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर वो जो मिस्टेस कैरेक्टर जिसने गोकू को सेकंड चांस दिया है वो आखिर था कौन, और गोकू के पास उसकी 100% मेमोरीज है। आखिर इसकी वजह से अब स्टोरी लाइन में क्या चेंजेस आएंगे, और बारडॉग को कौन ले गया, क्यों लेकर गया, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। मे भी वो बारडॉग को काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से यूज़ करने वाला है, हम बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। पर हाँ, वो अपने साथ गिने को लेके गया है, तो फिर मे भी हमें बारडॉग और गिने की स्टोरी फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, अभी तुम्हें स्क्रीन पर 2 इमेजेस दिख रही होगी, तो मुझे बताओ कि इन 2 इमेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा।